अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sartair. Dear student, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजू गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह पाक के करम और फजल से हम डिस्कशन कर रहे हैं सिमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, लेक्चर नंबर 4। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हम डिस्कस जो कर रहे हैं इसके अंदर आपके पास जो पॉइंट बनेगा बेटा वो बनेगा डिक्रीज डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ये टॉपिक डिस्कशन होगी। नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई, ये डिस्कशन होगी। ओके जी। लास्ट में बेटा क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई। ये आपको समझ आ चुकी होगी क्योंकि मैंने थर्ड जो लेक्चर है इसी पे दिया था। अब साइन चेंज बेटा करने हैं हमने। यहां पर ग्रेटर देन, यहां पर लेस देन, यहां पर इक्वल। अब इसके अंदर हमने सिचुएशन देखनी है। क्या सिचुएशन बनेगी जब डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, एक ही इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर हम डिस्कशन चलेंगे। चलते हैं जी, अपने इसको करने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर ब्लैक से बना लेते हैं, चलें। ये जी, ये ऐसी प्राइस, यहां पर आपके पास बेटा सप्लाई, ये डिमांड कर्व, ये इससे एक्सटेंड बेटा, ये इसके साथ आपने जोड़ ली। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेटा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड हो गया स्टूडेंट्स को? इस केस में बना लेते हैं यही चीजें। यहां पर सप्लाई, यहां पर डिमांड कर्व, जहां पर ज्वाइन किया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम प्राइस। ये सप्लाई, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये डिमांड, ये डिमांड, ये डिमांड, ये डिमांड, सॉरी ये सप्लाई, ये डिमांड और ये सप्लाई। ओके जी। आगे लास्ट में क्या केस होगा जी, इसमें यहां पे वही कर्व बनाएंगे, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम प्राइस बेटा। ये आपके पास क्या होगा, सप्लाई, ये भी सप्लाई, ये डिमांड और ये भी डिमांड। चलें जी, अब मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट की तरफ। हमने अब क्या करना है, इस केस के अंदर हमने डिक्रीज करनी है डिमांड और फिर हमें डिक्रीज करनी है सप्लाई। ज़्यादा डिक्रीज डिमांड हो रही है और किसकी निस्बतन, सप्लाई के। दोनों डिक्रीज होनी है मगर डिक्रीज ज़्यादा जो हो रही है वो डिमांड हो रही है और सप्लाई कम हो रही है। मैंने बताया था जब भी डिमांड डिक्रीज होती है तो वो राइट साइड, लेफ्ट साइड पे मूव करती है। ये मैंने पहले भी बता चुका। तो अब मैं मूव कराऊंगा बेटा इसको। मेरे पास ये डिमांड कर्व है, राइट साइड मूव करती है वो इंक्रीज। अब ये लेफ्ट साइड मूव करेगी, ज़्यादा मूव करेगी एज कम्पेयर टू किसके, सप्लाई के बेटा। यहाँ पे मैं मूव करा लेता हूँ, ये मूव हो रही है सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास सप्लाई है वो भी मूव हो रही है, ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगी बेटा, मगर कम हो रही है किसकी निस्बतन,
सप्लाई की निस्बतन। ये जो पॉइंट आपके पास ज्वाइन हुआ बेटा, ये जो पॉइंट बना इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे बेटा, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस केस में क्या हुआ, आपके पास डिक्रीज हुई क्या, सप्लाई, और इस केस में क्या डिक्रीज हुई, आपके पास डिमांड डिक्रीज हुई बेटा। तो अब इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, जब डिमांड डिक्रीज हुई तो इसमें बेटा क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जब डिमांड में भी कमी हुई और सप्लाई में भी, यानी कि सप्लाई में भी कमी हुई, तो फिर क्या बना, आपके पास यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बना, यहाँ से वाज़ेह हो रहा है कि आगे इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गई, इक्विलिब्रियम प्राइस में भी कमी होगी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर भी क्या होगी, कमी होगी। किस केस के अंदर, जब आपके पास क्या ग्रेटर देन डिमांड होगी एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। नेक्स्ट केस के अंदर देख लेते हैं कि क्या बात होती है। यहाँ पर क्या हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, मगर ज़्यादा जो डिक्रीज हो रही है वो सप्लाई। जब सप्लाई और डिमांड दोनों डिक्रीज हो या दोनों में से एक डिक्रीज हो तो हमेशा वो लेफ़्ट साइड पे मूव करती है। लेकिन जी अब पहले मैं सप्लाई के बारे में, वो ज़्यादा मूव कर रही है बेटा, तो मैं यहाँ से ये मूवमेंट शुरू कर लेता हूँ, और सप्लाई जो है वो कम मूव कर रही है, ठीक है जी। डिमांड जो है सप्लाई के निस्बत, ये सप्लाई कर्व, सॉरी ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व कम महसूस कर रही है, सॉरी ये बाय मिस्टेक मुझसे हो गया। ले जी क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है बेटा, ठीक है जी, सॉरी ये बाय मिस्टेक से, ले जी ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है, किसकी निस्बत, किसकी निस्बत, डिमांड की निस्बत। अब डिमांड है बेटा वो कम करेगा, ठीक होगी, जब डिमांड कम करेगा तो कितना कर लेगा डिमांड, ये डिमांड कब कर रहा है, मूव कर रहा है बेटा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे और बेटा यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपके पास बना, इसमें प्राइस में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, और क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है, इसमें इजाफा बेटा, ठीक है जी, और इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे भी कमी आ रही है और बेटा यहाँ पे भी कमी आ रही है, ठीक हो गया, इसमें भी कमी आ रही है। लेकिन जी इसको भी शो कर देते हैं। क्या हमारे साथ क्या हुआ कि जब डिमांड में भी कमी है, सप्लाई में भी कमी है, ज़्यादा सप्लाई में कमी है एज़ कम्पेयर टू डिमांड में, तो फिर क्या होगा कंडीशन, इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या होगी, आपकी एक्सटेंड कर देगी, बढ़ जाएगी, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या है, डिमांड भी इक्वल इंक्रीज डिक्रीज हो रही है और सप्लाई भी इक्वल डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर दोनों को इक्वल करेंगे, ये है डिमांड कर बेटा, इक्वली मूव कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो आपके पास सप्लाई है वो भी इक्वली मैं मूव कर रहा हूँ। ये पॉइंट बेटा यहाँ पर और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि हमने पहले भी इसी कंडीशन के अंदर पढ़ा था, जब इंक्रीज इन डिमांड के बारे में बेटा पढ़ा था, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो अब इसमें क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा हमारा बना, तो इसमें चेंजिंग क्या हुई, जब हमने इक्वल डिमांड और सप्लाई को डिक्रीज किया तो आपके पास जो होगी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक हो गया। किस केस के अंदर, जब हमने इक्वली डिमांड और सप्लाई को डिक्रीज करेंगे। इसको सिंपली मैं एक ही तरह बता दूं, समराइज कर दूं तीनों डायग्राम्स को, देखें कि जब दोनों चीज़ें डिक्रीज होगी, ठीक है, और ज़्यादा डिक्रीज जो हुई वो डिमांड हुई और सप्लाई कम डिक्रीज हुई, उस केस के अंदर जहाँ पर डिमांड कम डिक्रीज हुई एज कंपेयर डिमांड सप्लाई के, फिर तीसरे कंडीशन के अंदर डिक्रीज डिमांड हुई है, इक्वली डिमांड के साथ सप्लाई भी डिक्रीज हुई, तो
तो दोनों तीनों में क्या कंडीशन बनी, यहाँ पर इसमें, इस केस में और इस केस में, तीनों केस में इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई। किसमें, सिमेट्रियन डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। और दूसरी तरफ इक्विलिब्रियम जो प्राइस है उसमें पहले केस के अंदर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हुई, दूसरे केस के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हुई, और लास्ट के अंदर क्या हुआ, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इक्वल रही, वो चेंज नहीं हुई। उम्मीद है बेटा ये कंसेप्ट भी आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह के करम और फजल से मेरे अच्छे लेक्चर चल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिस्कशन आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और उसके सोल्यूशन भी इंशाअल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिनकी ने वफा की तो इंशाअल्लाह इसी लेक्चर ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमिक्स पर आपसे ज़रूर मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।